खबर चक्राता छावनी परिषद के वन क्षेत्र से, जहां पर आग लग गई है और देर शाम से लगी आग को आज सुबह बमुश्किल बुझाया गया है। जंगल में लगी इस आग से बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान हुआ है। वन संपदा जलकर राख हुई है। वहीं आग लगने से जहां एक और चारा पत्ती का संकट गहरा गया है, तो वहीं जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। प्रशासन की टीम आग बुझाने में जुटी है। लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है घास पत्ती और छोटे पौधे जो है इनको भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी आग जो है कंट्रोल करने के लिए है, अभी काफ़ी समय लगेगा बड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि एक तो पिरूल वाला क्षेत्र है, इस वजह से इसको बुझाने में काफ़ी दिक्कतें हुई। और दूसरा ये है कि यहाँ पे इस नाले में भी पानी आजकल पूरा सूख चुका है, स्रोत बिल्कुल सूख चुके हैं। तो जंगलों की आग में आग लगने का एक बड़ा कारण चीड़ की पत्तियां यानी कि पिरूल भी है। इसलिए अब बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वो कम से कम 5 से 7% रॉ मटेरियल के रूप में पिरूल का प्रयोग करे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग से हर साल करोड़ों की वन संपदा स्वाहा हो जाती है। आग का मुख्य कारण चीड़ के जंगलों में चीड़ की पत्तियां होती हैं, जो गर्मियों के सीजन में आग पकड़ते ही पेट्रोल का काम करने लगती है। जंगलों से पिरूल हटाया जा सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार पिरूल खरीद की कीमत 3 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी। लेकिन सवाल उठता है कि इस पिरूल का क्या किया जाए। इसके लिए वन विभाग अब एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसके तहत उत्तराखंड में स्थापित बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में 5 से 7% पिरूल या पिरूल से बने ब्रिक का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ये जो रॉ मटेरियल है, ये चूंकि एक अच्छा रॉ मटेरियल है, उसके लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बॉयलर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन बॉयलर्स के लिए एक अच्छा फ्यूल का एक ये ऑल्टरनेट है। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जहाँ बॉयलर हैं, उनमें हम लोग इसका एक मैंडेटरी कराएं कि उनको 5 से 7% जो है वो पिरूल या उससे आधारित जो पैलेट्स हैं उनका उपयोग किया जाए। उत्तराखंड में इस बार जंगल की आग ने खूब तांडव मचाया। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 6 लोग आग की भेंट चढ़ गए। इस साल रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अगर पिरूल पर सरकार की ये नीति कारगर होती है तो उम्मीद है कि जंगल में आग की घटनाओं में कमी हो सकेगी, साथ ही पिरूल का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर बड़कोट में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दे दी है। लोगों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने से भारी दिक्कत हो रही है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड के लोग लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं लोग यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। टिहरी में इन दिनों पानी की किल्लत से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ी परेशानी लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में जहां रोस्टर प्लान बनाकर टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं कई कॉलोनियों में टैंकर नहीं पहुंचने से रोस्टर प्लान भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये और बुरे स्तर को दिखाती हैं। चंबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ग्रामीण मीलों दूर से पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि चंबा के लिए एक नई योजना बनाई जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। गर्मियों में कई सारी जगह से दिक्कत होने की सूचनाएं हमें भी मिली हैं कि कुछ जगह पे जो है जो स्रोत हैं उनके स्राव कुछ कम हुए हैं। तो हम लोग उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था जहाँ जहाँ से ज़रूरत लोग बताते हैं, तो उसमें टैंकर आदि की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। तो सभी जगह जो इस तरीके से टेकअप करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, बागेश्वर के भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का संकट गहराया हुआ है। कम बारिश और गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ में पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। जल संसाधन के टैंकर के पानी की सप्लाई तो की जा रही है, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।
रुद्रप्रयाग जिले में गर्मी और कम बारिश की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी का संकट गहराया हुआ है। सिंचाई भी अब जो यहाँ पर की जा रही है, उसके स्रोत जो नहर हैं वो भी सूखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में लोग सिर्फ बारिश की राह देख रहे हैं। यहाँ विभाग का कहना है कि पानी के संकट को दूर करने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की भी बात सामने आई है। जिसमें से 118 नहरें अभी पूर्ण चलित अवस्था में है, लेकिन अभी फिलहाल पानी की वजह से नहरों में थोड़ा पानी की कमी हो गई है। अभी फिलहाल जो गाँव द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जैसा कि स्थल पे निरीक्षण करके देखा गया है, तो वहाँ पे बीज लगाने का काम हो चुका है। खबर हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता का अधिवेशन हुआ है। अधिवेशन में एमएसपी गारंटी कानून, फसलों का बीमा और ऋण माफी जैसे मुद्दे उठाए जाने के साथ ही सदनों में राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा हावी रहा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि किसानों को अब राजनीतिक हिस्सेदारी देनी होगी और जो पार्टी किसानों की बात सुनेगी उन्हें ही समर्थन दिया जाएगा। प्रोग्राम में डाल ठोक के लेंगे, मजबूती है, हम मजबूत है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो हरवा के लेंगे अपने आप। और हम जिस दिन हमें पार्टी की जरूरत नहीं, जिस दिन हम चुनाव लड़ेंगे ना, यही टोपी और यही झंडा और गांव में जीत के आएंगे उस दिन। के बाद स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीतने पर बीजेपी गदगद है। अब 5 लोकसभा सीटें लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस पर अपना सख्त रवैया दिखाया है। आलाकमान की तरफ से इस बार से जुड़े गंभीर सवाल पूछे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सैन्य प्रदेश उत्तराखंड की कांग्रेस जनता को अग्निवीर योजना के नुकसान गिनाने में नाकाम साबित हुई और इसका कोई नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अब उत्तराखंड कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग लिया है। इसकी तस्दीक खुद दिल्ली से लौटे कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता था कि उत्तराखंड के लोग भी अग्निवीर के योजना के मुद्दे पर केंद्र की सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लोगों ने नहीं दिखाया आईना, तो कम से कम हरियाणा और पंजाब के ने जो आईना दिखाया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अग्निवीर योजना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी पार्टी को जनता का साथ क्यों नहीं मिला, इससे वो भी हैरान है। इस पे प्रदर्शन, धरने और कांग्रेस की तरफ से लगातार इसमें बोला गया, हमारे मैनिफेस्टो में भी घोषणा करी गई कि इसका हम रोल बैक करेंगे। फिर भी ये समझ से परे है कि हमारी जो पहाड़ की महान जनता है वो क्यों नहीं समझ पा रही। जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में तकरीबन हर तीसरे परिवार का बच्चा भारतीय सेना का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री से आती खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर गंगा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री धाम में बहने वाली गंगा नदी से करीब 100 बोरे पुराने सड़े गले कपड़े इकट्ठा किए हैं, जिन्हें स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया है। गंगा विचार मंच की गंगा नदी को साफ रखने की मुहिम के तहत सफाई कार्यक्रम में कई सामाजिक लोग इकट्ठा हुए थे और विचार मंच के संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने बताया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी गंगोत्री धाम में आने वाले भक्तों का नदी में नए कपड़े श्रृंगार के तौर पर प्रवाहित करने और पुराने कपड़ों को विसर्जित करने का सिलसिला जारी है। कपड़ों को गंगा में प्रवाहित करने से नदी में बड़े पैमाने पर गंदगी होती है। लोकेंद्र बिष्ट के अनुसार उनका प्रयास भक्तों को समझाने का होता है। कोशिश है कि सभी गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी उठाएं। आपदा के वक्त कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए नैनीताल में मॉक ड्रिल की गई है। भारत सरकार की ओर से नैनीताल रोपवे में मॉक ड्रिल की गई है और इस दौरान एनडीआरएफ के द्वारा स्थानीय लोगों को खतरे और आपदा के दौरान कैसे लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, ट्रेनिंग इसके लिए दी गई है। 2 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान हवा में लटकी ट्रॉली से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज सभी
जितने भी विभाग यहाँ पर काम करते हैं नैनीताल में, इनके सहयोग से यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें ये था कि सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते वक्त जो भी परेशानियां आई हैं, एक दूसरे से, एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से व्यवस्था में, बंदोबस्ती में और ऑपरेशन में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नैनीताल के कैंची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस है और इस दौरान धाम में भारी भीड़ उमड़ती है। सीएम धामी ने कहा है कि मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने बाबा नीम करौली के भक्तों को स्थापना दिवस की शुभकामना दी है। शासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। कैंची धाम के विश्व में ख्याति किसी से छिपी नहीं है। बाबा के चमत्कार ऐसे हैं कि आस्था की डोर यहां भक्तों को खींच लाती है। देखिए रिपोर्ट। कैंची धाम में स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू हो गया है। धाम में अखंड पाठ के साथ 15 जून के लिए प्रसाद तैयार किया जाने लगा है। स्थापना दिवस के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए भक्तों की भीड़ बाबा की एक झलक के लिए कैंची धाम आ रही है। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर भक्त नीम करौली की भक्ति में डूबे हुए हैं। हम लोग लखनऊ से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से, और बहुत लोगों के बारे में ऐसा सुना है कि मतलब बाबा नीम करौली के बारे में, तो बस दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत सुकून मिला अंदर से। और हमारी फैमिली में बहुत लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। मैंने बहुत सुना था इनके बारे में, बहुत शक्तिशाली हैं, जो मनोकामनाएं मांगो पूरी होती हैं। मैंने अपने फ्रेंड से सुना था, मुझे सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आने का मिलेगा, मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ तो होगा, बाबा जी का आशीर्वाद होगा जो भी यहाँ लेके आए हम। यहाँ आके अच्छा तो बहुत लगा, हमारा तो यही मन कर रहा है यही घर होता अपना। गौरतलब है कि 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। इस साल भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कोई खाली हाथ न जाए, इसके लिए 3 लाख से ज्यादा मालपुए तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने भी मेले को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर प्रबंधन से लेकर स्थानीय लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए काफी उत्साहित हैं। क्योंकि जितना पहले भंडारे में भीड़ आती थी यहाँ पर, उतनी तो अब वीकेंड पे आ रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं भीड़ का, कि भीड़ को तो रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो महाराज करवाते हैं खुद। हमेशा यहाँ मेले में शांति रहती, कितनी भीड़ आ जाए। जैसे 15 जून तक प्रसाद बनता रहता है, ताकि हर दर्शनार्थियों को प्रसाद पहुँच जाए। उसके बाद जो नहीं आ पाते 16 को, 17 को, तो इतना रहता है कि आने वाले दिन में भी उन लोगों को प्रसाद मिल जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। स्थापना दिवस की भव्य तैयारी हो रही है और श्रद्धालु बेसब्री से 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। बाबा दयालु भी हैं और कृपालु भी, और मौका स्थापना दिवस कार्यक्रम का है तो भीड़ आनी स्वाभाविक है। नीम करौली महाराज में स्थापना दिवस के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और 15 जून तक कुछ ऐसी ही कृपा बाबा नीम करौली की यहाँ दिखेगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।